औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें हमने लास्ट टाइम लेक्चर 13 पढ़ा था बेटा। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है और उसका किस फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है, वो हमने आपका लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा था। नाउ इट्स अवर लेक्चर नंबर 14। अब हम देखेंगे व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन वी मूव इन अ पीरियोडिक टेबल। जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड या फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप या छाना का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी छेंदुक वो हम इसमें आज पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स, उसमें हम सबसे पहले करेंगे बेटा वेरिएशन डाउन अ ग्रुप। जब भी हम किसी ग्रुप में जाते हैं तो व्हाट हैपन टू द दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। और हम सबों को पता है बेटा, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि ग्रुप या अचानक का, तो जब भी हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमें यही देखने को मिलता है कि साइज ऑफ द एटम जो है वो हर एक स्टेप पे, हर एक लेवल पे इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एडिशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो साथ साथ में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव मींस द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बट एटॉमिक साइज इस द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है साइज ऑफ द एटम देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज़ वाई जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो उस चीज़ को उतना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, दैट इज लेस नेगेटिव। समझ आयो सा नी ग्रुप यानुक इन जनरल ग्रुप यानुक चीज हाथ सुगनी जमाने का, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड आल्सो देयर इज इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। अब हम इसमें ये लिखेंगे बेटा यही ऑन मूविंग फ्रॉम, अगर आप लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आया होगा तो बहुत इजी सी है कि ये सारे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑन मूविंग डाउन, हम ग्रुप का कर रहे हैं, डाउन अ ग्रुप द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस होता है, बट द effect of increase in atomic size is much more than that of nuclear charge and thus the incoming electron feels less attraction, thus hence the electron gain enthalpy become लेस नेगेटिव। समझ रहे हो सनी? इसीलिए एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो कम होता जाता है ग्रुप यानुक डिक्रीज चेंज हाथसुक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज छना का तो नेगेटिव उमरगोस एक्सोथर्मी गिरने का तो नेगेटिव वैल्यू उमरगोस नी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। कैसे? जब ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज की वजह से इंक्रीज छाना, तो उससे क्या होगा, जो इनकमिंग बाहर से जो एडिशनल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा वो
उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियर चार्ज पुल, उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा किसी भी ग्रुप में। ठीक है, अब हम करेंगे बी पार्ट, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। अब हम देखेंगे पीरियड यानो चिछात्सुक इन जनरल अगर हम देखेंगे तो ngata पीरियड यानो ngata जेरे न्यूज बेटा की साइज ऑफ द एटम चिछात्सुक एट ईच स्टेप डिक्रीज चिछात्सुक साइज पो। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज क्योंकि वहां पे जो शेल्स होता है नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम इन अ पीरियड, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की वजह से हर एक स्टेप पे जो है वो साइज जो है वो कम होता जाता है नी, जिसकी वजह से बाहर नहीं खानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को वो बहुत ज्यादा तेज से उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो इजीली एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव आएगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि अलोंग द पीरियड इन जनरल हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अच्छा जाने का तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन स्मॉल साइज की वजह से, जिसकी वजह से एडिशनल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, मोर एंड मोर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगी बेटा, लेकिन जनरली इसमें भी कुछ वेरिएशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑन मूविंग फ्रॉम left to right in a period, from in moving from left to right in a period, the size of the atom decreases and nuclear charge increases। समझ रहे हो सर? ठीक है, thus greater is the attraction for the incoming electron, therefore the electron gain enthalpy value become more negative in a period। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया वो आप लोगों को लिख दिया नोट्स के फॉर्म में भी। ठीक, अब इसमें हमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, इरेगुलरिटीज आ जाता है। वो क्या है बेटा, जैसे कि सबसे पहले हम बोलेंगे जो हमारा है नोबल गैसेस के लिए, जो नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है, एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू फॉर नोबल गैसेस इट इज पॉजिटिव। ऐसा कैसे? क्योंकि हम सबों को पता है बेटा नोबल गैसेस मतलब दे आर इनर्ट गैसेस, they have the stable electronic configuration। मुझे बताऊंगा तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नियॉन, एग्जाम्पल नोबल गैस नियोनिन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 means in the outermost shell, in the second shell it has all its octet is fully complete. It has 8 electrons in its outermost shell. It means it has a stable electronic configuration. That is why they are known as the noble gases or inert gases कहा जाता है। ध्यान जो खुद ऑलरेडी पूरी तरीके से स्टेबल है
उदी का स्टेबल यूथ खान पी का अगर हम खो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. दे हैव द लीस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज दे आर फुल्ली स्टेबल और उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है. नहीं अगर हम उसको फोर्सफुली अगर हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए किसी भी नोबल गैसेस को तो हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा फोर्सफुली. समझ आयो सा एनर्जी तंग मरगोज दे इसीलिए नी एनर्जी तंग मरगोस पना रिक्वायर्ड उनको देना पड़ता है ताकि अगर हम फोर्सफुली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए क्योंकि वो लोग फुल्ली स्टेबल है उनका बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. दे हैव द लीस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए अगर हम फोर्सफुली नोबल गैसेस को अलग इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स डाल उन पे ऊपर ऐड किया जाए तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा. दैट इज व्हाई उनका वैल्यू क्या होगा. दे हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू. ठीक है इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा नोबल गैसेस noble gases have stable electronic configuration that is ns2 np6 यो मत दें. ठीक है n is the number of shell. ठीक ns2 np6 होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and thus have no tendency to take an additional electron. ठीक है thus energy is required to force the electron in their atom. Therefore the electron gain enthalpies are पॉजिटिव होता है. समझ आया सर. अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ चिक सम ऑफ द एलिमेंट्स. यहाँ एक जिसमें हमें एक्सेप्शन अगर देखें तो सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ द वी हैव द मैग्नीशियम, वी हैव द बेरिलियम, nitrogen and phosphorus. They have almost zero value of electron gain enthalpy. ठीक है ऐसा क्यों वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो द्यून लेचियो मचुक जीरो वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कम या जीरो होता है ऐसा क्यों वो हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. चलिए बेटा थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज.